7.3 न्यूमेरिकल है, यानी तीसरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बड़ी तवज्जो से देखना है आप सब लोगों ने, क्योंकि इस सवाल के अंदर कैलकुलेशन ज़रा डिफरेंट टाइप की है नॉर्मल कैलकुलेशन से। क्वेश्चन में कहते हैं आप प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट पावर -27 kg, एक प्रोटॉन है जिसका हमें मास बताया गया है, और कितना मास बताया गया है 1.67 एक्सपोनेंट पावर -27 kg, किलोग्राम में बहुत छोटी वैल्यू गिवन है हमें माइनस एक्सपोनेंट पावर की वजह से। आगे कहते हैं इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 100 मीटर, और ये जिस सर्किल में घूम रहा है उस सर्किल का रेडियस हमें कितना बताया गया है 100 सेंटीमीटर। सही है बेटा। सवाल के अगले हिस्से में आपसे कहते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1 एक्सपोनेंट पावर -12 न्यूटन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स अप्लाई होती है किसी भी सर्कुलर पाथ में, जब किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना हो तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट फ्यूगल फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स गिवन है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक फिजिक्स का वर्ड यूज किया गया है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन एक्चुअल में ये फोर्स हमें गिवन है वो कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो है Fc = 1 एक्सपोनेंट पावर -12 न्यूटन। ठीक है बेटा। सवाल में बिल्कुल आखिर में आपसे कहते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, इस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ थी। आखिर में कहते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। आपने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करनी है प्रोटॉन की, सॉरी v कैलकुलेट करना है, स्क्वायर नहीं आएगा अभी। ठीक है। इस चैप्टर में हमने m, r, Fc और v इन चारों चीज़ों के कम्बिनेशन से जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो Fc = mv² r, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ज़रा डेटा में ये देखकर बताइएगा कि डेटा में कोई ऐसी चीज़ है जिसको चेंज करने की ज़रूरत हो हमें। सेंटीमीटर चेंज होगा ओनली मीटर के अंदर। ठीक है। और बहुत सिंपल तरीके से होगा, कैसे, 100 को डिवाइड कर देंगे आप किससे, 100 से, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 1 मीटर के। सही है। बस यही कन्वर्जन होगी और कुछ नहीं होगी। अब इसकी ना कैलकुलेशन को बड़ी तवज्जो से देखना है आप सब लोगों ने, क्योंकि कैलकुलेशन ज़रा डिफरेंट है इसकी बिल्कुल। ठीक तरफ जाएं अगर, तो सबसे पहले तो हमने इस फॉर्मूले का रेफरेंस देना है। ठीक। और वो फॉर्मूले का रेफरेंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है Fc = mv² r। ठीक है बेटा। हमारे पास अभी सीधा सीधा काम ये करते हैं कि जो जो कुछ मौजूद है उसे पुट कर देते हैं, जो मौजूद नहीं है उसे छोड़ देते हैं। Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास मौजूद थी, तो मैं लिख देता हूँ 1 एक्सपोनेंट पावर -12 = m यानी मास। मास कितना है हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट पावर -27। ठीक है। v आपके पास सवाल में गिवन नहीं है, हमें मालूम करना है, लिहाजा v को v लिखते हैं। ठीक। डिवाइडेड बाय r कितना है 1। किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 हो तो उस नंबर की सेहत पे उससे कोई फ़र्क पड़ता है, तो लिहाजा 1 नेग्लिजिबल है, छोड़ सकते हैं उसको हम। हमारे पास 1, 2 और ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। बस इन 3 में से मालूम हमें क्या करना है, v। तो जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसे हम सेपरेट करते हैं। तो उससे सेपरेट करने का मतलब ये है कि v² को यहाँ रखते हैं, और v² के बिल्कुल सामने क्या लिखा हुआ था 1 एक्सपोनेंट पावर -12। v² से ये वैल्यू क्या हो रही है, बराबर वाली, नीचे जाके 1.67 एक्सपोनेंट पावर -27। ठीक है बेटा। यहाँ तक बात क्लियर है। ओके। कई दफ़ा ये बात आपके सामने न्यूमेरिकल में आ चुकी है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफिशियली अलाउ नहीं होता, तो हम एक ऐसा मेथड सीखते हैं जिसमें हम विदाउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर चीज़ों को सॉल्व कर लें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर द टाइम बीइंग इस एक्सपोनेंट पावर को भी और नीचे वाली एक्सपोनेंट पावर को भी छोड़ना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर से 1 को डिवाइड कर लेते हैं 1.67 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा आपके पास, और वो क्या आंसर आएगा 0.59, एक डिजिट और क्या होगा 0.598 आएगा। ठीक है। ये आंसर आ गया। हमने 2 एक्सपोनेंट पावर्स छोड़ी है, एक ऊपर से छोड़ी, एक नीचे से छोड़ी। जो ऊपर वाली छोड़ी थी वो तो हम डायरेक्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं बराबर में,
जो नीचे वाली एक्सपोनेंट पावर थी उसके साथ जो नंबर था वो डिवाइड होके ख़त्म। अब क्या करेंगे, इस नंबर को उठाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। जब ये ऊपर जाएगा, पावर का नंबर ऊपर जाने के बाद क्या चेंजिंग होगी, इसमें प्लस का हो जाएगा। ये नंबर पहले माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। और ये सब कुछ बराबर चल रहा है किसके, वी स्क्वायर के। मैथ्स के रूल में हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, बेसिस सेम है दोनों की, पावर ऐड हो जाएगी। 0.598 एक्सपोनेंट पावर माइनस का 12 प्लस का 27, क्या आंसर आएगा 15 आ जाएगा। वो भी किसका आएगा, प्लस का 15 आएगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़े का लगता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले सकते हैं और सवाल को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इधर। वो क्या है, यही इस सवाल की वो टेक्निकल चीज़ है जिसकी वजह से सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। मसला ये होता है कि जब आप स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे तो इधर से रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी। वो क्या, आप पॉइंट में वैल्यू का रूट ले सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट में वैल्यू का अगर रूट लिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है उस पर। एक्सपोनेंट पावर के ऊपर जब भी कभी रूट अप्लाई होता है तो उसका रूल ये होता है कि नंबर पर रूट अलग अप्लाई होता है, एक्सपोनेंट पावर पर अलग अप्लाई होता है। ठीक है, ये बात तो आप सब जानते हैं ना कि रूट नंबर को छोटा कर देता है, क्योंकि रूट पावर को क्या कर देता है, हाफ। ठीक है, तो होता ये है कि इस नंबर पर रूट अलग अप्लाई होगा, इस नंबर पर रूट अलग अप्लाई होगा, और ये जो पावर है ना, ये रूट की वजह से आधी हो जाती है। अभी कितनी है इस वक्त पावर, तो अगर इसको आधा कर दिया जाए तो कितनी बन जाएगी। तो कभी ऐसा हुआ है कि पावर आपने पॉइंट में लिखी हुई देखी हो, तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम ये करते हैं, ऑड नंबर से इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इवन नंबर का पॉसिबिलिटीज़ दो हैं, या तो इसे 16 कर लें या तो इसे 14 कर लें। आई थिंक 14 विल बी द बेस्ट पॉसिबिलिटी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाते हैं, यानी कि 5.98 कर देते हैं। और हम ये रूल पहले भी जानते हैं कि पॉइंट आगे जाता है तो डिजिट पीछे आते हैं यहाँ से। तो पॉइंट आगे गया है, एक्सपोनेंट पावर पहले 15 थी, अब कितनी हो जाएगी 14, और ये है वी स्क्वायर। अब बहुत सीधे तरीके से इसके ऊपर रूट अप्लाई हो सकता है और सवाल इजीली सॉल्व भी हो सकता है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। और जब दोनों साइड्स पर रूट अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर वैल्यू मौजूद है मेरे पास 5.98 एक्सपोनेंट पावर 14 इक्वल टू वी स्क्वायर। हम इस पर रूट अप्लाई कर देते हैं। जब इस पर रूट अप्लाई होगा तो दोनों पर अप्लाई होगा। रूट अप्लाई होने के नतीजे में इसका रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दो अलग-अलग रूट बनेंगे, तो मैं इसको यहीं पर ही सेपरेट करता हूँ इस तरह करके। सही है बेटा, इसका रूट ले मुझे और रूट लेके बताएं कि क्या आ रहा है। 2.44 इसका रूट आ रहा है। इसके लिए मैंने कहा था आपको पावर इसकी हाफ हो जाती है, तो अभी पावर 14 है, 7 हो जाएगी। हमने चूंकि v या वेलोसिटी निकाली है, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और ये हमने आखिर में इसका v कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 7.3 भी यहाँ पर एंड हो गया।